रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। अभी की सबसे बड़ी खबर, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर पर। सत्यम रस्तोगी का प्रकरण पूरे देश में चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ था। विपक्षी पार्टियां, चाहे राहुल गांधी हो या उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो या बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सबके रडार पर एक ही वीडियो चल रहा था। सत्यम रस्तोगी जो व्यापारी, जो डी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में रहते हैं, सत्यम रस्तोगी किसे विपुल चपराना द्वारा नाक रगड़वाने का मुद्दा नेशनल न्यूज बन चुका था। आज तक चैनल से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, तमाम डिजिटल नेटवर्क, बिहार चुनाव में यह मुद्दा बन गया था। तेजस्वी यादव ने अपनी सभा में इनका कई बार जिक्र भी किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। मेरठ में राजनीति का एक बड़ा सूत्रधार और राजनीति का जो एक बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता है, वो भी हिल सा गया। 20 तारीख को दिवाली थी, उससे एक दिन पहले मेरठ के दक्षिण के विधायक डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, जो उत्तर प्रदेश के सरकार में, योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, ये किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराना उन्हीं के ऑफिस में आते जाते रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले टेंट लगा हुआ था। सत्यम रस्तोगी और उनके दोस्त वहीं पर मेहता रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद होता है। जैसा विपुल चपराना का कहना था कि सत्यम रस्तोगी ने आवेश में आकर ड्रिंक किया हुआ था, उसने गाली दी मंत्री सुमंत तोमर को। लेकिन विपुल चपराना की वीडियो रिकॉर्ड हो गई, जो नेशनल न्यूज़ बनी कि विपुल चपराना ने बिल्कुल तालिबानी तरीके से सत्यम रस्तोगी से न केवल माफ़ी मंगवाया, पुलिस की मौजूदगी में, दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस वाले थे, उनकी मौजूदगी में नाक रगड़वाना और ज़मीन में लेट कर जिस तरीके से नाक रगड़ने का मामला आया, उसने सबको हिला के रख दिया। और 2 दिनों तक बीजेपी वालों को यह समझ में नहीं आया कि नेता करे तो क्या करे, क्योंकि मामला मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के इलाके दक्षिण में ही शास्त्री नगर आता है और उनका इलाका भी वही था, दक्षिण शास्त्री नगर। आनंद फानन में विपुल चपराना को गिरफ्तार किया गया, फिर मेडिकल थाने जमानत दे दी गई। फिर मामला तूल पकड़ा और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राज्यसभा सदस्य हैं, अरुण गोविल जो सांसद हैं मेरठ के, अमित अग्रवाल, धर्मेंद्र भारद्वाज, कमल दत्त शर्मा से तमाम लोग एसएसपी के पास गए और फिर 3 और, मतलब विपुल चपराना के अलावा 3 और लोगों को अरेस्ट किया गया। विपुल चपराना को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया। रंगदारी मांगने का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जैसा सत्यम रस्तोगी ने कहा कि उनसे रंगदारी मांगी गई थी। तमाम मुद्दों को लेते हुए गुर्जर समाज और रस्तोगी समाज 2 धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा था। गुर्जर राजनीति चरम पे थी। अखिलेश यादव, सपा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके आपस में ही जिला यूनिट विपुल चपराना की तरफ था, महानगर यूनिट सत्यम रस्तोगी के साथ, तो तमाम उहापोह की स्थिति बनी रही। आखिरकार पुलिस अपना काम करती रही। 3 पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड भी किया। मेडिकल थाने के एसएचओ यादव जी को हटाया भी गया सस्पेंड करके। तमाम मुद्दों को लेकर चूंकि बिहार चुनाव चल रहा है या बिहार चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने के मामले का पटाक्षेप हो गया है और इस पटाक्षेप के बड़े संकट मोचक बने हैं जो रस्तोगी समाज के बेहद करीब हैं और गुर्जर समाज के भी बेहद करीब हैं। कैंट विधायक अमित अग्रवाल दिग्गज विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बड़े दिल का परिचय देते हुए, जिस तरीके से आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो सर्किट हाउस में बैठक हो रही है, ये फोटो अमित अग्रवाल द्वारा जारी की गई है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल की तरफ से मेरठ भाजपा संगठन नेतृत्व की पहल से मेरठ भाजपा संगठन ही विवेक रस्तोगी और सांसद और तमाम लोग एसएसपी के पास गए थे विपुल चपराना पे कार्रवाई करने के लिए। वही संगठन सर्किट हाउस में बैठकर अब इस मामले को पटाक्षेप करने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, अंततः समझौता होना तय है और मोर देन 80% मामलों में समझौता होता भी है। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरीके से गुर्जर समाज के भी व्यक्ति थे, विपुल चपराना के रिलेटिव भी थे, माता पिता भी थे, सभी लोग थे और तमाम लोग बैठे। जिस तरीके से उसी सर्किट हाउस की बैठक में सांसद अरुण गोविल थे, राज्य मंत्री दिनेश खटीक, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा, अमित अग्रवाल, कैंट विधायक, बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अमित अग्रवाल ने बड़ी साफगोई के साथ, चूंकि शास्त्री नगर के इलाका पहले कैंट में आता था, तो जाहिर सी बात है रस्तोगी समाज के भी वो बहुत सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। हरिश्चंद्र वंशीय महासभा के राकेश रस्तोगी
और राष्ट्रीय महामंत्री संजीव रस्तोगी, राष्ट्रीय महामंत्री शिक्षा समिति अशोक रस्तोगी, पीएनबी महानगर उपाध्यक्ष संजीव रस्तोगी, एलोरा गुजर समाज संयुक्त परिषद के अध्यक्ष भोपाल सिंह गुजर, संयोजक वीरेंद्र सिंह गुजर, नवाब सिंह लखवाया, मेरठ ब्लॉक प्रमुख नितिन कसाना, जिला पंचायत सदस्य विपिन भड़ाना, समाजसेवी जगत सिंह दोसा, पार्षद भारत सिंह भड़ाना, अश्विनी गुजर, लालपुर, रनपाल काजीपुर। समाज सेवियों की उपस्थिति में, युवाओं की उपस्थिति में सबने भाईचारा, शांति, सौहार्द का परिचय देते हुए इस एक तालिबानी तरीके से, हालांकि नाक रगड़वाना योगी सरकार में, आप कितने भी गलती करते हैं, आप ड्रिंक भी किए हों, कुछ भी हों, लेकिन आप पुलिस के सामने आप जज नहीं बन जाएंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे कि आप ये काम करिए। और जिस तरीके से माफी मंगवाना, भाई बिल्कुल सत्यम रस्तोगी ने गलत किया तो पुलिस पकड़ के ले जाती, कानूनी कार्रवाई होती। बिल्कुल चपराना को भी अच्छा परिचय देते हुए एफआईआर कराना चाहिए था, लेकिन खैर अब ये बड़ा मामला बना, बिहार चुनाव में हुआ। चूंकि डॉक्टर सुमन तोमर बिहार में 99वां विधानसभा मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में लगे हुए हैं और लगातार वो वहाँ से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक शपथ पत्र भी हमारे पास आ गया है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये शपथ पत्र सत्यम रस्तोगी का इसमें साइन है और शपथ पत्र में बताया है कि सत्यम रस्तोगी पुत्र ललित रस्तोगी निवासी D 321/1 शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ तथा वजह होने के शपथ पत्र देता हूँ कि अच्छा, रंगदारी का मामला चूंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो बिल्कुल चपराना सहित तमाम जो 3 और दोस्त थे, 4 लोग जेल के अंदर हैं। तो उसमें जो दफ़ा लगी हुई है रंगदारी की भी लगी हुई है 190, 191, 2, 127, 2, 324, 4, 308, 5 BNS की धारा उसमें बढ़ा दी गई थी। पहले गिरफ्तारी हुई, मारपिटाई की हुई, जो थाने से जमानत मिल गई थी। सत्यम रस्तोगी और उनके तमाम मामलों को लेकर रंगदारी मांगी गई और नाक रगड़वाया गया। और ये तमाम जो शपथ पत्र आप देख रहे हैं, ये शपथ पत्र, ये रोजाना खबर के पास ये शपथ पत्र है और ये शपथ पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोजाना खबर के पास शपथ पत्र है और जिसपे लगातार जो इसके संकट मोचक बने हैं, जो लगातार इस घटना को देख रहे थे, विधायक अमित अग्रवाल से रोजाना खबर ने टेलीफोनिक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। और इस मामले पर पटाक्षेप होने पर मैं भी इसको सामाजिक हिस्से होने के नाते मैं भी अच्छा मानता हूं। हाँ जी विधायक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बढ़िया हूँ। जैसे जानकारी मिली आपके रिलीज से और फोटो से कि सर्किट हाउस में बहुत अच्छा एक मुद्दे का पटाक्षेप हो गया, सत्यम रस्तोगी और बिल्कुल चपराना वाले मुद्दे का। क्या रहा पूरा मामला में, कौन कौन बैठे और किस रूप में ये घटनाक्रम चला? बैठे तो देखो सब जनप्रतिनिधि थे मौजूद वहाँ पर जी, लगभग 2-3 नहीं थे। जी, अश्विनी जी नहीं थे, लक्ष्मीकांत जी नहीं थे, बाहर थे ये लोग। ठीक है, सोमेंद्र जी बाहर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने अवेलेबल थे सब थे जी, हरिकांत आने वाले थे, सांसद जी थे, अध्यक्ष जी थे दोनों, जी, और वो थे धर्मेंद्र भारद्वाज थे, ठीक है, कमल दत्त शर्मा थे, जी, दोनों अध्यक्ष थे हमारे, और जयंत गुप्ता, नवीन गुप्ता, ये भी सब थे। ठीक है, और उधर से भी समाज के काफी प्रतिष्ठित लोग थे, सब नाम लिखे हमने। ठीक है। तो ये कैसे मामला किस रूप में? ऐसा हुआ जी, कि जी, देखिए सब समाज में सब अच्छे लोग होते हैं। जी, गोपाल सिंह हैं एक उसमें अध्यक्ष, उसके गुर्जर समाज के, ठीक है, उनका तो वीडियो पहले ही आ गया था जी, वो दूसरे दिन ही वीडियो आ गया था कि हम ये कृत्य की बड़ी निंदा करते हैं। और जानकारी में आया कि भाई वो हमारे गुर्जर समाज का लड़का, बच्चा है, युवा है, तो हम ऐसे उसके किसी भी उसकी बड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात के समर्थक नहीं है। ठीक है, वो उन्होंने ही पहल की है। वो सत्यम रस्तोगी के घर भी गए थे। ठीक है, ठीक है, और वो चपराना के भी घर गए। ओके, हालांकि वो जानते नहीं है उस परिवार को, लेकिन वो गए। ठीक है, मैं नवाब सिंह लखवाया जी, और वीरेंद्र सिंह, ठीक है, ये तीनों की प्रमुख भूमिका है। ये कई दिन से बेचारे दौड़ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने हमसे भी कहा, देखो ये असल में कुछ लोग उसको जातीय रंग दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ राजनीति मतलब सपा की तरफ से विपक्ष के लोग थे। जी, 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 सपा कांग्रेस के लोग इसको, देखिए कांग्रेस का जिला अध्यक्ष तो गुजर बरादरी का पक्ष ले रहा है, काजला इधर का पक्ष ले रहा है, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष दूसरे का पक्ष ले रहा है, वो इधर का पक्ष ले रहा है। तो वो
इसको नहीं, चूंकि ये जातियों में मुद्दा बांट जातियों देते का थे। बांट दिया, लेकिन है तो क्राइम का मामला था, ये तो विशुद्ध क्राइम रूप का से क्राइम का मामला, बिल्कुल। दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा हाँ, था। दो भिक्षु बीच झगड़ा, सही बात है। दो चलते हुए नागरिकों के बीच में झड़प हो गई किसी बात को लेकर। वो विवाद इतना बढ़ गया, उसने तो पहले दिन ही कहा था उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्योंकि जाति रंग लेने लगा था, वो बड़ा घातक है समाज के लिए, और हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए तो बहुत घातक है। उसको रोकने के लिए यही कदम उठाया गया। अच्छा, जब ये एक सवाल इसमें ये है कि जब पहले उनको उस वाले मैटर पे बात हो गई थी, वो जमानत मिल गई थी, फिर आप सब जो सांसद और तमाम लोग गए थे स्पीकर, उसके बाद उस पे कार्रवाई रंगदारी वाली हो गई। देखो वो जी, रंगदारी वाली बात है, वो कुछ बात हुई होगी तो उस पर एक्शन हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ठीक वो है। कृत्य तो बड़ा घिनौना था। हाँ, वो नाक रगड़ने का तालिबानी वाला कृत्य था, जो भज सभ्य तो वो समाज उस में कृत्य कल्पना के नहीं की जा लिए सकती। उसने कृत्य के लिए परिवार ने बड़ा क्षोभ व्यक्त किया है अपना, और अपने को बड़ा वो महसूस कर रहे थे वो कि भाई वास्तव में बड़ा गलत हो गया ये। नहीं, आरपीएस स्कूल के जो मालिक हैं, उनके मामा है बिल्कुल के, वो भी बहुत अच्छे मामा जी लोग भी हैं। आए थे, मामा जी हाँ, भी आए बहुत थे। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मामा जी भी आए थे, और जगत सिंह दौसा तो समझी है उस परिवार के, जी 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 हमारे जी पार्टी के बड़े नेता है वो। जी। तो सब लोगों ने मिल बैठ के जब चर्चा की तो इसको जातीय रंग खत्म तभी हो पाएगा इसका, जब इस मामले को खत्म करेंगे। चलो झगड़ा हो जाता है दो लोगों में, दो नौजवानों में, तो थोड़ा गर्मी भी होती है, तो उसको बैठ के समझाएंगे सबको आपस में मिल अच्छा, बांट। इसमें एक सवाल और बनता है, क्या बिहार चुनाव में ये मुद्दा उछल गया था, इस वजह से उस पर कड़ी कार्रवाई तो नहीं हो गई? हो सकता है जी प्रशासन जी जी, ने यहाँ सोचा प्रसाद होगा कि बिहार के अंदर इसको मुद्दा बना लिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर दिया। अब देखो बिहार में पीडीए की बात करने वाले लोग वह समाज के फेवर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ गुर्जर समाज नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ गुर्जर समाज रहता है, गुर्जर समाज तो जो पश्चिम खत्म हो उत्तर गया प्रदेश क्या? और हरियाणा में रहते हैं। तो क्या लग रहा है तो कि ये गुर्जर समाज मामला, तो बिहार जी में जी रहता नहीं है, जी जी, तो क्या वो तीनों जेल में है, निपट गया। 4 लोग जेल में है, तो इस समझौता से उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा? 7 बजे का टाइम दिया था इन्होंने तो। हाँ, कुछ उनका जेल से जमानत हो जाएगी तो हाँ निपट गया, फिर आगे चलिए। जी बैठे जी तो है कुछ लोग। जी जी जी, चलिए, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।